ये मार्केट में जो क्वेश्चन हाँ ये तो बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता है। कल क्या टॉपिक हुआ था? और शायद जलियांवाला बाग कांड हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला एक्सीडेंट। तो ठीक है, जलियांवाला बाग कांड के बाद, ठीक है, जलियांवाला बाग के बाद भारत में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ था। जो देखो जलियांवाले बाग को क्या समरी फॉर्म में अगर हम समझेंगे, जलियांवाले बाग को समरी फॉर्म में समझेंगे तो ये जो शुरुआत थी जलियांवाला बाग की वो रॉलेट एक्ट से हुई थी। जलियांवाला बाग कांड की शुरुआत रॉलेट एक्ट पे हुई थी। रॉलेट एक्ट में ये कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती है ना। तो उसी एक्ट में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल दो लोगों को अरेस्ट किया था। उन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ भारतीय आंदोलनकारी और जलियांवाले बाग में उनकी रिहाई के लिए एक सभा कर रहे थे, है ना। रिहाई उनकी मांग करने के लिए एक सभा बुलाई गई थी और ये सभा जलियांवाले बाग यानी अमृतसर में थी। और वहां पर जनरल डायर जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो वहां जाते हैं और उन लोगों पे फायरिंग करवाना शुरू करते हैं, जिसके चलते वहां पे कम से कम 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और ब्रिटिश सरकार कहती है कि 300 या 200 लोग मरे हैं इसमें। तो ये था जलियांवाला बाग कांड। और जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने एक नया मूवमेंट शुरू किया, इसका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कॉपरेशन मूवमेंट तो ये गांधी जी ने शुरू किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी ने शुरू किया और ये गांधी जी ने जो शुरू करने का जो मेन पर्पस था गांधी जी का, वो ये था कि अब किसी भी तरह से अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना। देखिए भारत में 2-3 मूवमेंट शुरू हुए। एक तो शुरू हुआ था स्वदेशी, है ना, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। दूसरा हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा एक था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं स्वदेशी, उसको कहते हैं असहयोग आंदोलन और इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये दोनों 3 मूवमेंट है जो काफी कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो सविनय अवज्ञा जो मूवमेंट है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सविनय अवज्ञा मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट तीनों में एक बार डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए स्वदेशी जो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, इसमें ये कहा गया था हमें विदेशियों की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। स्वदेशी में कहा गया कि हमें विदेशियों की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें अपनी चीजें बनानी है। ठीक, नेक्स्ट था इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग, इसमें था असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब था उसमें तो उनकी वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करनी थी, इसमें था कि हमें उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना। कोऑपरेट का मतलब है अगर हम उनके ड्राइवर हैं अंग्रेजों की गाड़ी के तो हम ड्राइवर की नौकरी छोड़ देंगे। अगर हम अध्यापक हैं उनके स्कूल में तो हम उनके अध्यापक में पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम उनके स्कूल को छोड़ देंगे। तो नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट यही पर्पस था कि अब हमें अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं करना है। ठीक, ये था। अब ये मूवमेंट
शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा, और गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया उसकी डेट मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त 1 1920, ठीक है, अगस्त 1 1920, अगस्त 1 1920 को ये शुरू किया गया। और इसका इनका जो पर्पस था, एम था, वो था सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब था इसमें कि स्वदेश स्वशासन, ये ध्यान रखना है। इसका मेन पर्पस क्या था? स्वशासन, स्वशासन, स्वशासन का मतलब अपने द्वारा शासन, भारतीयों के द्वारा शासन, ये था, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त को शुरू किया गया, और किसके द्वारा, और पर्पस क्या था इसका? पर्पस था सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी सरकार, यानी जो सरकार में लोग हों वो भारतीय होने चाहिए, इनका मतलब ये था। और ये किसने शुरू किया था, है ना? मिस्टर गांधी, गांधी जी ने ये शुरू किया था मूवमेंट। और ठीक है, ये था इनका पूरा का पर्पस था कि ये जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस रहे, नॉन वायलेंस रहे, ठीक है, नॉन वायलेंस, यानी कोई तरह से वायलेंस नहीं होनी चाहिए, इसमें अहिंसा रहे पूरी तरह से। गांधी जी ने यह कहा था कि अगर आपका मूवमेंट अहिंसक हो गया, आपने कोई भी गलत काम किया, जैसे कोई तोड़फोड़ की या लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की, किसी तरह से वायलेंस हुआ, तो ये अंग्रेज आपको दबा देंगे। तो बस ये ध्यान रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ है, गांधी जी ने शुरू किया है, और इसका पर्पस था सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं स्वशासन। और उन्होंने, गांधी जी ने बोला था कि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, आपको अहिंसा पूर्वक करना है। देखिए आगे एक मूवमेंट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें और उसमें फर्क क्या है? एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दूसरा है असहयोग आंदोलन, दोनों में बहुत फर्क है। पहली बात है, जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में आया है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 या 30 में आया। सविनय अवज्ञा, पहले असहयोग समझिए क्या है, कि हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, हम आपके कपड़े नहीं धोएंगे, हम आपके यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये था 1920 वाले में असहयोग, ठीक। और सविनय अवज्ञा क्या था? सविनय अवज्ञा ये था, इसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें ये था, गांधी जी ने कहा था कि सविनय, सिविल डिसओबीडियंस, यानी हम आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे। कैसे? विनय, सविनय, यानी रिक्वेस्ट के साथ, विद रेस्पेक्ट, वी ऑल डिसएग्री विद योर डिसीजन। अंग्रेजों ने कहा कि आप नमक नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे, कि हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, और विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। अब आप इसके लिए चाहे हमें गोली मार दीजिए, चाहे हमें लाठी चार्ज कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंस रहेंगे। इसीलिए, और दोनों में इतना ही फर्क है, और इस पे यूपीएससी भी कंफ्यूज हो गया, उसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की हिंदी लिख दी असहयोग आंदोलन। इस बार में आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन, इसकी हिंदी यही दी थी यूपीएससी ने, और मैंने जब पेपर हुआ था तो फेसबुक वगैरह पे डाला भी था, शायद आपने देखा होगा किसी ने। तो असहयोग, उन्होंने, ये काफी कंफ्यूजन वाले रहते हैं, असहयोग आंदोलन, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
दूसरा है सविनय आंदोलन, सविनय सविनय अवज्ञा, ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दो ये अलग अलग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने ये भी शुरू किया, गांधी ये भी शुरू किया, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है। आप तो खैर आप इसमें यूपीएससी भी कंफ्यूज हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इसकी हिंदी असहयोग आंदोलन दे दी। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि इसका पर्पस क्या है, और जो पर्पस ये था इसमें सेल्फ गवर्नेंस, और उन्होंने कहा हम किसी तरह से वायलेंस नहीं करेंगे, कोई भी हम अपनी तरफ से हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा हमारी तरफ से नहीं होगी। तो ये था। इस मूवमेंट में ध्यान रखना है, भारत का एक पहला मूवमेंट है असहयोग। हम बार बार असहयोग क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो। असहयोग यही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि असहयोग आंदोलन में क्या महिलाओं ने भाग लिया था? नहीं लिया था। भारत में सबसे ज्यादा जिस आंदोलन में भाग महिलाओं ने लिया है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस मूवमेंट में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसका मतलब ये था कि वो लोग, महिलाएं अब समझ चुकी थी, अब यहाँ तक आते थे दिक्कत नहीं है। अब सोचिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो अभी 1920 में हो रहा है, 1919 में अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी। कौन अपने फैमिली से महिलाओं को भेजेगा, या कौन महिला जाएगी? तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ, 1857 मूवमेंट हुआ, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग ज्यादा महिलाएं गई, इन लोगों इसमें नहीं गई, तो माहौल अलग था वहां का। ठीक है, तो ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पर इतना जान लीजिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आपको कैसे लिखना है। तो आपको लिखना है डेट 1 अगस्त, अगस्त 1 1920 हु स्टार्ट महात्मा गांधी, है ना? महात्मा गांधी क्यों किया स्टार्ट, है ना? जलियांवाला बाग, आफ्टर जलियांवाला बाग, है ना? हाँ, जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग के बाद ये मूवमेंट शुरू किया गया, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, और किसी भी तरह से इसमें वायलेंस नहीं होना था, यानी नॉट टू सपोर्ट द इमेज, यानी किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना है उन लोगों को, है ना? ये तो हो गया आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बताएं कोई डाउट हो यहाँ तक? तो क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट देखते हैं चौरी चौरा मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट, पहली बात समझ लीजिए कि जो चौरी चौरा है, चौरी चौरा इज ए लोकेशन, इज ए प्लेस, एक प्लेस है। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है ये, और ये गोरखपुर में है।
February 4, है ना, February 4, 1922, 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ उसमें कि ये लोग, गांधी जी ने ये बोला था कि किसी को भी वायलेंस नहीं करना है, चुपचाप रहना है। तो कुछ लोगों की भीड़ जा रही थी और ये लोगों से बोलते हुए जा रहे थे ये कि हमें अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना, यानी जो गांधी जी ने बोला था कि हमें लोगों का अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना है, तो गांधी जी की बात को ये जन जन तक पहुंचा रहे थे। ये जो लोग थे, जो कुछ लोग गांधी जी की बात को जन जन तक पहुंचा रहे थे कि सब लोग एक साथ हो जाओ और हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, उनसे हमें सारे काम छोड़ देने। वो एक जगह, एक गली से निकले और उसके गली में पास में थाना था और थाने के पास से वो निकले। तो थाने के पास से निकले तो उन्हें पुलिस वाले ने, किसी ने रोका, बोले कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो वो जो क्राउड था वो एग्रेसिव हो गया। किसका क्राउड था? भारतीयों का। तो उन्होंने उस थाने को पूरा आग लगा दिया और जला दिया और वहां से जो लगभग 14 पुलिस वालों को मार दिया। उसमें जो थानेदार था वो भी मारा गया। तो यानी जो पुलिस वाले थे उन पुलिस वालों को भी मार दिया और जो बंदी थे उनको छुड़ा दिया, सबको, थाने में जो लोग थे उनको छुड़ा दिया और वहां पर 14 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कहां पर हुआ ये? गोरखपुर में अटैक, है ना, अटैक एक पुलिस स्टेशन and fired and killed 14 पुलिसमैन। 14 से ज्यादा पुलिस वालों को मार दिया उन लोग भीड़ ने, और जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा दिया। गांधी जी को ये चीज बहुत बहुत खराब लगी और गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अपना पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी February 12, है ना, February 12 को ये वापस कर लिया, है ना, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो किसने कर दिया? गांधी जी। गांधी जी ने ये खत्म कर दिया। गांधी जी ने यानी 2 फरवरी को ये घटना हुई और गांधी जी ने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, आज से बंद। और इस समय सुभाष चंद्र बोस, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी बड़े लीडर थे सब लोग गांधी जी से नाराज हो गए। बोले जब क्राउड एक्टिव है, जब भीड़ हमारे साथ है, तो अब क्यों कर रहे हो ऐसा? तो काफी लोग नाराज हो गए, यहाँ तक कि आर एन टैगोर भी नाराज हो गए। और गांधी जी की ये बहुत बड़ी खूबसूरती थी। गांधी जी की क्या जो अच्छा आंदोलनकारी होगा ये मैंने केवल डिस्कस किया। जब मूवमेंट पीक पे हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। कभी भी मूवमेंट लगे कि हाँ ये टर्न करने वाला है, वहीं पर रुक जाना चाहिए, है ना, वरना वही दशा होती है जो किसान आंदोलन की हुई है। किसान आंदोलनकारियों को 24 और 25 तारीख को, 24-25 जनवरी को घर लौट जाना चाहिए था। अगर कोई समझदार होता तो 24-25 जनवरी को अगर वो घर लौट जाते और फिर वो अप्रैल में आते तो कुछ बात बनती। वो 24-25 जनवरी को अगर वापस चले जाते तो उनका एक रेस्पेक्ट ये रहता कि गणतंत्र दिवस को उन्होंने सम्मान किया। एक तो ये बात रह जाती। दूसरी चीज थी कि एक मन में लोगों के खासकर गवर्नमेंट के मन में रहता, यार अच्छा हुआ वापस चले गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, तो डर बना रहता। अब किसान मूवमेंट की कोई न्यूज नहीं आती,
यूट्यूब पे दिखाई देता है बस थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा लगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है मेंस में गांधी जी को लेके कि क्या कारण था गांधी जी ने मूवमेंट को खत्म किया, और सभी लोग उस मतलब इनके जो सबसे प्रिय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी इनसे नाराज हो गए कि ये कुछ नहीं समझते, इनको कुछ पता है नहीं, इतना सब लोगों में जोश है, देखो एक पुलिस चौकी जला दी है, हम 2-4 और जला देंगे, फिर अंग्रेज लोग डर के भाग जाएंगे। तो गांधी जी ने ऐसा नहीं किया ना। गांधी जी में 2-3 बातें थी जो बहुत अलग थी। पहला ये था कि उनका चाहे कितना भी अपना नाराज हो जाए वो चिंता नहीं करते थे। इनको सुभाष चंद्र बोस ने कराया वहां पे कि बुढ़ऊ ऐसे हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जितने पढ़े लिखे थे उन्होंने बोला कि आप गलत कर रहे हो। आर एन टैगोर इनको बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, लेकिन इन्होंने नहीं माना कि नहीं हम बंद करेंगे, मतलब कितना भी कोई बोले तो बंद करें। दूसरी चीज सबसे अलग थी तो गांधी जी को अलग करती है, वो ये थी कि उनकी जो दूरदर्शिता थी वो बहुत बड़ी थी, काफी वो समझते थे चीजों को कि कैसे ये हो सकता है। और समझने का रीजन ये था कि वो काफी कम बोलते थे, और जो आदमी कम बोलेगा तो वो बहुत कुछ सोच सकता है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि वो कभी भी जो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते थे, कुछ भी हो जाता वो चाहे फिर उन्हें मरना ही क्यों ना पड़े। तो कभी आपको बोलना पड़े गांधी जी के बारे में तो ये कुछ बातें हैं, आप उनको बोल सकते हो कि सारे लोग यहाँ पर उनसे नाराज हो गए थे फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। और ऐसा एक बार नहीं किया, उन्होंने कई बार किया ये। और उन्होंने ये लिखा है अपने बुक में, स्वराज में उन्होंने लिखा है कि अगर मूवमेंट पीक पे हो तो इससे अच्छा है कि लोग खुद से वापस जाने लगे, इससे अच्छा है कि मूवमेंट को खत्म कर दो, है ना। तो लोगों में मूवमेंट का डर बना रहेगा। तो ये चीज थी। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट 12 फरवरी 1922 को खत्म कर दिया और कांग्रेस कमेटी को बोल दिया कि अब ये आगे हम नहीं चला सकते। उसके बाद जो उस लगभग 225 लोगों पर एफआईआर हुई और उसमें गांधी जी पर भी एफआईआर हुई। गांधी जी को जेल में डाला गया चौरी चौरा कांड को लेके, क्योंकि लोगों को कहना था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो गांधी जी ने शुरू किया था, तो मेन यही थे विलन या हीरो, तो गांधी जी को भी जेल हुई। तो चौरी चौरा कांड जब भी बनेगा कि क्या था, तो चौरी चौरा कांड इज ए प्लेस इन गोरखपुर 4 फरवरी 2022 सॉरी 1922 को, और ये अटैक हुआ यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे और लगभग 14 से 15 पुलिस वालों को मार दिया गया। यानी जो गांधी जी का एक एम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर, नॉन वायलेंस, वो खत्म हो गया। तो गांधी जी ने बोला था कि मैंने आपसे पहले कहा था अगर आप वायलेंस करोगे तो हम मूवमेंट नहीं करेंगे। तो जैसी वायलेंस को उन्होंने बंद कर दिया। ठीक, तो ये था असहयोग आंदोलन। बताएं यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये इस तरह से था सारा कहानी। उसके बाद हम देखते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनेगा इसका देख लीजिएगा। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी ये है। तो स्वराज पार्टी का क्यों गठन किया गया था, पहले तो बात ये है, बताएं क्या रीजन था स्वराज पार्टी को गठन करने का, किसने किया? ये तो पीसीएस वगैरह में आता है क्वेश्चन, किसने किया वो अलग बात है, क्यों किया गया बात ये, किसने किया? सर मोतीलाल नेहरू ने किया। हाँ, तो क्या रीजन था? सर वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे वो असेंबली के जरिए, हाँ, उनकी जो डिमांड्स थी। हाँ, और
देखिए कि ये जो अंग्रेजों ने ये गांधी जी से बोला कि आपको लगता है कि भारतीय कैपेबल हैं राज करने के लिए, और आपको लगता है कि भारतीय जनता आपके साथ है, और ये चीज मुस्लिम लीग से भी बोली गई कि आप दोनों को लगता है कि भारतीय जो लोग हैं वो आपको ये बात से एग्री करते हैं, तो आप इलेक्शन लड़के देख लीजिए, है ना। और उस समय इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक। तो गांधी जी इस चीज को एग्री नहीं कर रहे, बोले कि नहीं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अभी। और इस गांधी जी की बात को लेके कई लोग नाराज हो गए, बोले कि अगर इलेक्शन आप लड़ लोगे तो घट क्या जाएगा आपका। गांधी जी को ये डर था कहीं अगर हम इलेक्शन हार गए तो फिर अंग्रेजों में दबाव नहीं बना पाएंगे, है ना। गांधी जी को ये नहीं पता था कि वास्तव में ये जीत जाएंगे। गांधी जी से मतलब पहले तो उन्होंने यानी चौरी चौरा कांड हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। तो बोले ठीक है, अगर आपको लगता है सारी चीजें रॉलेट एक्ट है ये गलत था, इस वजह से इतने लोग मारे गए, तो अंग्रेजों ने ही परेशान होकर उनसे कहा कि आप लोग इलेक्शन लड़ लीजिए, अगर आप इलेक्शन जीत जाते तो ठीक है। तो कहां उसमें इलेक्शन कहां से हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यानी इलेक्शन हो रहे थे। ये पार्टी बनाई गई थी किसके द्वारा, वो देख लीजिए एक बार, 1 जनवरी, है ना, जनवरी 1, 1923, कहीं कहीं पर 22 भी है, 1923, तो दिसंबर 22 लगाता है। अगर देखो स्वराज पार्टी का डेट दिसंबर ये 22 आता है, उसका रीजन बताएं क्या है। रीजन ये है कि हमेशा कांग्रेस का जो सेशन है, तो कांग्रेस का अधिवेशन है वो दिसंबर में होता है, अभी भी होता है। तो ये जो बात बिगड़ी या जो डिस्कशन हुआ वो दिसंबर 22 में हुआ कि हमें इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने अपोज किया। कि गांधी जी से लोग ऐसे ही नाराज थे क्योंकि इन्होंने 12 अप्रैल को जो किया, 12 अप्रैल 1922 को, इस वजह से गांधी जी से कुछ लोग डिसएग्री करते थे कि नहीं यार ये गलत किया उन्होंने। तो दिसंबर आते आते जब कांग्रेस का सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, तो उसमें बात हुई कि क्यों ना हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इसमें गांधी जी ने मना कर दिया। तो गांधी जी से कुछ लोग डिसएग्री होके बोले नहीं हमें तो लड़ना है, और ये लोग लड़े इलेक्शन। तो कौन कौन लोग थे वो देख लीजिए। 2 लोगों के नाम आते हैं, चित्तरंजन दास, ठीक है, इसको CR दास कह देते हैं शॉर्ट में, CR दास, और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। समझ गए, मतलब बेटा गांधी जी के साथ है और पिताजी गांधी जी से अगेंस्ट है, ये थी राजनीति, ठीक है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और ये इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में जीते भी, ठीक है। ये बंगाल लेजिस्लेटिव में इलेक्शन हुआ था, वहां ये जीत गए थे। कहाँ हुआ था, बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन, बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ था, काउंसिल का लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां ये जीत गए थे, ठीक है। यानी स्वराज पार्टी क्या हुआ, जीती थी, ये पार्टी वहां जीत गई थी, ठीक है, ये पार्टी वहां जीती थी। तो बस सिंपल सा है, थोड़ा और समझिएगा इसको। वो समझना ये है,
हाँ, कि जो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का कहना ये था कि देखो भाई, बात ऐसी है कि हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं रोड पे खड़े हुए, है ना, हम आंदोलन करते हैं, अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका विरोध हम पार्लियामेंट में जाके कर सकते हैं, है ना, उनका हम वहां विरोध करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। इन लोगों का कहना भी गलत नहीं था कि अभी हम केवल आंदोलनकारी हैं और फिर हम जब इलेक्टेड होंगे तो हम कह पाएंगे हम रिप्रेजेंटर हैं और हम अपनी बात को पार्लियामेंट में कह सकेंगे। ठीक, अगर लोग बोलते हैं ना कि यार इतना ही कुछ है तो इलेक्शन लड़ लो, आ जाओ पार्लियामेंट में, कुछ जो करना है करो, तो ये चीज थी। और इन लोगों ने ये बात रखी गांधी जी के सामने, गांधी जी डिसएग्री किए, गांधी जी ने कहा कि नहीं, अभी समय नहीं आया है इलेक्शन लड़ने का। तो ये इलेक्शन 6 जगह से लड़े थे और 6 जगह में से 4 जगह से जीत गए थे स्वराज पार्टी वाले लोग। ठीक है, स्वराज पार्टी वाले लोग 4 जगह से जीत गए थे। तो फाइनली जब भी स्वराज पार्टी लिखना हो तो लिखना है स्वराज पार्टी क्या है, तो स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बनी थी, है ना। स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी ओरिजिन इन स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसमें से स्वराज पार्टी बनी। और पर्पस क्या था, वही था, एम क्या था, सेल्फ गवर्निंग, स्वशासन, इनका भी उद्देश्य था। और क्यों ये अलग हुए थे, है ना, फॉर इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान मंडल और विधान परिषद के इलेक्शन में शामिल होने के लिए इनको अलग होना पड़ा। गांधी जी डिसएग्री करते थे, गांधी जी डिसएग्री दिस डिसीजन, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास founded a party, Swaraj Party, in January 1923. तो गांधी जी डिसएग्री करते थे, इसलिए मोतीलाल नेहरू ने और सीआर दास ने एक कदम उठाया कि नहीं, ये तो इन्होंने पूरा कबाड़ा कर दिया, पहले इन्होंने मूवमेंट खत्म कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब ये इलेक्शन भी नहीं लड़ने दे रहे। ठीक है, तो बोले नहीं, ये तो इनके कहने से रहेंगे तो अलग बात। तो रिजल्ट फाइनली आपका इम्पैक्ट ये हुआ, ये बहुत, और मुझे लगता है कि देखो, अगर कभी आपसे करना पड़े क्वेश्चन को कि अगर स्वराज पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती तो ये जो 1947 है ये और पोस्टपोन हो जाता। जो हमें अंग्रेज छोड़ के भारत गए हैं 1947 में, अगर स्वराज पार्टी स्टेप नहीं लेती तो ये और पोस्टपोन हो जाता। क्योंकि जब ये इलेक्शन जीते हैं तो कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस हुआ, जो इंडिया के लीडर थे उनको भी कॉन्फिडेंस हुआ, यार अब तो कुछ हो सकता है। तो लोगों में एक एनर्जी आ गई, लोगों में ऑथेंटिटी आ गई, लोगों में एक आइडेंटिटी आ गई कि नहीं, हम ऑथेंटिक हैं, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, हम भी गवर्नमेंट के पार्ट हो सकते हैं। तो लोगों में कॉन्फिडेंस जाग गया। होता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो ये था आपका स्वराज पार्टी। यहीं पे एक टॉपिक है जो काफी चर्चा में रहता है, उसको भी हम लोग करेंगे, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, वैसे जहां तक जीएस वगैरह में कहीं किया होगा ये खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, देखिए अगर खिलाफत मूवमेंट की बात करेंगे तो वैसे खिलाफत माने क्या है, खिलाफत का मतलब क्या है यहाँ पे, बताएं। सर जो खलीफा थे तुर्की में सर, हाँ, उसको हटाया गया था सर, वहां पर डेमोक्रेसी लाई गई, इसीलिए खिलाफत यहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब अंग्रेजों ने खलीफा, पहले तो खलीफा समझ लीजिए क्या है,
जो खलीफा था, तो खलीफा जो शब्द है वो है मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी रिलीजियस हेड, है ना। खलीफा जो वर्ड है वो इस्लामिक कम्युनिटी में रिलीजियस हेड खलीफा कहते हैं। तो अंग्रेजों ने टर्की में जो खलीफा का जो पोजीशन था उसको खत्म कर दिया और वहां पे डेमोक्रेसी लेकर आ गए वो लोग, ठीक है। तो अंग्रेजों से पूरे दुनिया के मुसलमान या इस्लाम को मानने वाले लोग खिलाफ थे कि मतलब अगेंस्ट थे कि ये गलत किया। पहले अंग्रेज ये कहते थे कि हम खिलाफत को बरकरार रखेंगे, लेकिन उन्होंने जो टर्की के खलीफा को, टर्की का खलीफा है, कौन है, खलीफा ऑफ टर्की, ठीक है, खलीफा ऑफ टर्की, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो 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 इसको था इसका खत्म कर दिया, इसको बंद कर दिया कि नहीं अब नहीं, अब डेमोक्रेसी होगी, अब कोई रिलीजियस हाइट नहीं होगा। तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ये चीज आ गई कि जो जो अंग्रेज हैं वो इस्लाम के खिलाफ है, वो हमारे सपोर्ट पे नहीं है। तो ये मूवमेंट भारत में इंडियन मुस्लिम मूवमेंट कहलाया, इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, मुस्लिम मूवमेंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई बड़ा आदमी कुछ करता है तो वो सब सही है। इसको इंडियन मुस्लिम मूवमेंट कहना सही नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग ही उससे एग्री नहीं करती थी। मुस्लिम लीग खुद मोहम्मद अली जिन्ना साहब इससे एग्री नहीं करते थे। उन्होंने गांधी जी से मना किया था कि आप खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट मत कीजिए, हमें मतलब नहीं है टर्की में क्या हो रहा है, हमें अपनी प्रॉब्लम को सुलझाना है, न कि दुनिया की प्रॉब्लम। तो गांधी जी मानते तो किसी के थे नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मना किया था, जिन्ना साहब ने भी मना किया, लेकिन किसी ने नहीं, किसी की बात नहीं मानी उन्होंने और उसका सपोर्ट किया, ठीक है। और ये भी एक वहां पे एक लाइन बन गई थी, कहीं न कहीं ये चीज जिन्ना साहब को खटकती थी, यार इनसे कुछ भी बोले मानते ही नहीं है, बहुत जिद्दी किस्म के आदमी है, तो इन्होंने नहीं माना। तो क्योंकि हम इसको कहते हैं इंडियन मुस्लिम मूवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो इसको सपोर्ट नहीं करती। और ये लिखा यूं किस, हमने क्या बोला, बड़े आदमी की भक्ति भी बड़ी होती है ना। हजारों लोग सिद्धि विनायक के मंदिर में जाके लोटा लेके खड़े रहे, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक दिन अमिताभ बच्चन पहुंच गए तो वो न्यूज बन जाती है कि अमिताभ बच्चन सिद्धि विनायक मंदिर में आए थे, है ना, सीधा। तो भक्ति भी, क्योंकि इसका सपोर्ट किया था गांधी जी ने, तो सीधे लिख दिया गया इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, पूरा बना दिया उसको, ठीक। कभी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रीजन है कि मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी इसको इंडियन मुस्लिम मूवमेंट कहा गया, क्योंकि किसने सपोर्ट किया था, है ना, गांधी जी ने। तो ये उनका असर था। तो ये कब शुरू हुआ भारत में, 1922 में, ठीक है, लिख लीजिए, ये भारत में 1922 में शुरू हुआ। और तो अब इसके लीडर देखो, अब उसका पूछेगा कि क्या उसका, पहली बात तो है कि कॉज क्या था, ठीक है। तो पूछेगा व्हाट वाज द कॉज ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का क्या कारण था। तो क्या क्या बताएंगे खिलाफत मूवमेंट का कारण।
ठीक है। खिलाफत मूवमेंट का कारण यहाँ पर यही था कि ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों ने खिलाफ जो एक पोस्ट थी खलीफा की, उसको खत्म कर दिया था। तो इंड पोस्ट ऑफ खलीफा, खलीफा इन टर्की, ठीक है। टर्की में खलीफा की जो पोस्ट थी वो खत्म कर दी थी। इसलिए तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लोग थे वो खिलाफत अगेंस्ट थे इसमें। और उसके बाद दूसरा कारण जो है वो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे। वो कारण ये है कि गांधी जी इसको एक गोल्डन चांस मानते थे। गांधी जी गोल्डन चांस मानते। गोल्डन चांस का मतलब है, गांधी जी का कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी, मोहम्मद अली जिन्ना से भी, कि देखो ऐसा है कि हम अंग्रेज लोग हम लोगों को बांट रहे हैं और यही मौका है कि हम मुसलमानों का साथ दें और उनको ये फील कराएं कि हम सब एक हैं। ये गांधी जी ने बोला था, जिन्ना साहब को, नेहरू जी को, दोनों को। तो गांधी जी ये चाह रहे थे कि किसी तरह से हम इनका सपोर्ट करें और इनका हमें एक साथ मिल जाए, है ना। जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स होती है ना, अगर जैसे मान लीजिए दिल्ली है, कहीं भी सपोज कीजिए किसी रीजन में वेस्ट बंगाल के लोग रहते हैं, या वो दुर्गा पूजा मनाते हैं या जो भी उनका फेस्टिवल है, कोई स्पेशल फेस्टिवल है जो दिल्ली में नहीं होता, अगर उसमें आप जाते हो, उसमें आप सपोर्ट करते हो, उसमें आप एंट्री करते हो, उसमें आप सेलिब्रेट करते हो, तो उनका सबका सपोर्ट आपको मिलता है ना। तो वही चीज यहाँ पर थी। तो सिर्फ कारण आपकी एक ही लिखना है, बस ये लिख सकते हो, वाई गांधी जी सपोर्ट, वाई गांधी जी सपोर्ट, गांधी जी ने इसको सपोर्ट क्यों किया। तो आप यहां पर लिख सकते हो गांधी जी ने सपोर्ट किया। अब यहाँ पे एक बात नहीं, दो बात लिखोगे। एक बात वो लिखो जो गांधी जी के मन में थी, और एक बात लिखोगे जो गांधी जी के बाहर थी, है ना। दो बातें लिखोगे। पहली बात तो गांधी जी के मन में थी, पहले वो लिख लीजिए। गांधी जी के मन में यह थी कि गांधी जी इससे मुसलमानों का सिंपैथी चाह रहे थे, यानी दे फील यूनिटी इन मुस्लिम कम्युनिटी, कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में यूनिटी फील कराना चाह रहे थे, यूनिटी इन मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। ये इनके मन में था कि वो यूनिटी एक करना चाह रहे थे सारे मुसलमानों को, ये उनके मन में था। और उनके बाहर क्या था, बाहर ये था कि उन्होंने कहा कि आपका दर्द हमारा दर्द है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो हम आपके साथ हैं। तो यही था। उन्होंने कहा कि we have to support our Muslim brother, our Muslim brother। ये खुल के उन्होंने बोला कि दुनियादारी जाए इधर उधर कहीं भी हो, हमें तो अपने मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट करना है, कि उनका दर्द हमारा दर्द है, ठीक है। हाँ, we have to support our Muslim brother, है ना, मुस्लिम्स ब्रदर। तो हमें अपने मुसलमान भाइयों का सपोर्ट करना है। तो इसलिए होता है ना, अगर मान लीजिए कहीं आपको बाहर हो, बाहर आपको कोई मिल जाता है उड़ीसा का, जैसे मान लीजिए आप कहीं सपोज करो आप गए हो साउथ इंडिया, तमिलनाडु, ठीक है, और आप यूपी से हैं या बिहार से हैं या राजस्थान से हैं, और कोई आपको मिल जाता है वेस्ट बंगाल का या बिहार का कोई मिल जाता है, अगर आप यूपी के हैं, तो बिना सोचे समझे आप सपोर्ट करोगे, नहीं यार हमारा पड़ोसी है, हमारे स्टेट का है। और कहीं अगर आप वो यूएसए में और कोई इंडिया का मिल जाए, बिना सोचे समझे आप सपोर्ट करोगे। ये नहीं देखोगे वहां पे कि उड़ीसा का है या मिजोरम का है या कर्नाटका का है या हिंदू है या मुसलमान है, आप सीधे सपोर्ट करोगे, नहीं यार वो सब ठीक है, इंडियन है, बस
बाकी बाद में बातें करें। तो यही चीज यहाँ पे थी। तो खिलाफत मूवमेंट खलीफा ऑफ तुर्की के जो पद था खत्म कर दिया गया और ये इंडियन मुस्लिम मूवमेंट था 1920 में शुरू किया। किसने किया? गांधी जी ने किया। और कारण क्या थे? इंडो पोस्ट खलीफा इन टर्की। व्हाई गांधी जी सपोर्ट? तो दो रीजन थे। दे वांट टू यूनिटी इन मुस्लिम कम्युनिटी एंड दे सेड वी हैव टू सपोर्ट आवर मुस्लिम ब्रदर। अब कौन कौन लीडर थे वो देख लीजिए। लीडर थे इसमें मौलाना शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली। 3 मेन लीडर थे इसमें और गांधी जी तो थे ही थे। ठीक है, तो लीडर लिख लीजिए कौन कौन से हैं। लीडर लिख लीजिए इसमें, लीडर कौन कौन से हैं। पहला है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने सपोर्ट किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। दूसरे थे शौकत अली, शौकत अली। ठीक है, दूसरे थे मोहम्मद अली। ये लीडर हैं मुसलमान के जो मुस्लिम कम्युनिटी के। इनमें कहीं भी क्वेश्चन ये पूछा गया 2008 में, हु अपोज खिलाफत मूवमेंट, तो उसमें जिन्ना साहब का नाम था आंसर में, तो डी में दिया था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हीं ने अपोज किया था इसका। बताएं कोई दिक्कत? खिलाफत मूवमेंट में लिख लेंगे आप, क्या है, कारण क्या है, कब शुरू किया गया, गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया, कौन कौन लीडर थे, और इसका इम्पैक्ट लंबा हुआ नो डाउट, क्योंकि गांधी जी को ये सब लोग मिल गए थे। सब लोग मतलब गांधी जी अगर जैसा और लीडर चाह रहे थे, जैसे जिन्ना साहब चाह रहे थे, अंबेडकर साहब चाह रहे थे, या जो भी और लीडर थे वो चाह रहे थे, अगर वैसे गांधी जी करते तो आज भारत में जो मुसलमान हैं एक भी नहीं होता। जैसे बाकी लीडर ने किया था, आप लोग एक झटके में गांधी जी के बारे में कुछ भी कह देते हो, तो बाकी लीडर की तरह गांधी जी भी होते तो एक भी इंडिया में मुसलमान नहीं होता। तो अब कहां से लाते मोहम्मद रफी को, कहां से लाते कलाम साहब को? ठीक है, तो ये है। तो इसका इम्पैक्ट तो हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि हम लोगों के इनकी यूनिटी जगी, और अब्दुल कलाम आजाद तो लास्ट तक रहे हैं साथ में गांधी जी के, और सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने। और अब्दुल कलाम आजाद के बारे में कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। शायद 1941 से लेकर 47 तक रहे, काफी लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और ये पहले शिक्षा मंत्री भी अब्दुल कलाम आजाद। और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, क्या नाम था मूवमेंट का, बता सकते हैं? लाल कुर्ती मूवमेंट, इन्हीं का था वो, लाल कुर्ती मूवमेंट, कभी देखना। तो अभी आगे टाइम हमारे पास कम है, आगे हम लोग टॉपिक करेंगे नेक्स्ट साइमन कमीशन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये आप कल के लिख लीजिए साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के बाद हम एक टॉपिक और करेंगे यहाँ पे, वो ये होगा राउंड टेबल समिट, है ना, राउंड टेबल समिट। तो चलो ये कल ही लिखा देंगे टॉपिक। दो टॉपिक मान के चलिए, एक तो रहेगा हमारा साइमन कमीशन वाला, दूसरा रहेगा राउंड टेबल समिट। तो आई थिंक अब आपका जो क्लास है वो मैक्सिमम मान के चलिए तीन दिन का क्लास आपका बचा है, जो 3 दिन में हो जाएगा। इस सैटरडे तक, मतलब इस वीक आपका मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया के बाद कौन सा विषय शुरू करना चाहते हैं बता दें। पॉलिटी जल्दी हो जाएगी, पॉलिटी चाहे तो पॉलिटी शुरू कर सकते हैं, विद इन 15 डेज में हो जाएगा, 15 क्लासेस में, क्योंकि अब हमें पॉलिटी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है।
क्यों अल्ताफ सचिन बताओ, स्वप्निल स्वप्निल को तो एग्जाम नहीं देना है और फिर भी बताओ क्या सब पॉलिटी करा दीजिए। हाँ पॉलिटी ही कर देते हैं क्योंकि पॉलिटी बहुत ज्यादा घुमावदार है, तो 3 से 4 दिन में, क्योंकि हमें 16 के बाद हमें घर जाना है, तो 15-16 कोई क्लास हो सकता है हम लेके जाएं, लेकिन 16 को निकल जाएंगे, है ना। हो सकता है मॉर्निंग क्लास रखें हम, तो फिर 17, 20, 19 को इलेक्शन है यूपी में, उस वजह से जाना पड़ रहा है, तो फैमिली में कुछ ऐसी एंगेजमेंट है, तो 22 या 23 में क्लास शुरू हो पाएगी फिर 16 के बाद। मान के चलिए 19 को इलेक्शन है ना, और 20 को तो सफाई करनी पड़ेगी, कितने है ना। यस सर। हाँ तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इस बार सबको जोश चढ़ा है ये इलेक्शन लड़ने का, पता नहीं क्यों। मेरे ही रिलेटिव है 5-6 जगह मतलब लड़ रहे हैं। का है सर, इलेक्शन किस बात का है? ठीक है चलिए 3:45 पे मिलते हैं हम लोग।